हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। आज 13 जनवरी है और मेरी डेली करंट का तहलका में आपका स्वागत है। और हर रोज मैं 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूं डेली करंट में। हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी क्लास होती है, इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ अभी तक की 138 क्लास जैसे कि टोटल हो चुकी हैं, उसकी PDF अमित सर जी के टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। आप अपने SSC GD को लेकर के तैयार कर सकते हो, ठीक है, आराम से। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन SSC GD को लेकर के CTET किसी भी बैंक से रिलेटेड या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड आप क्लास की तैयारी कर रहे हो, उसको लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है मेरी ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। महत्वपूर्ण जनवरी जो इंपोर्टेंट डेज हैं जनवरी, जैसे कि मैं क्लास से पहले करवाता हूँ, उनको कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। आप सभी को ऑलरेडी बतवा चुका हूं मैं। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है। नेक्स्ट जो कि 12 जनवरी कल था, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा लेकर आया हूं आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण विचार हमेशा से युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं। उनके जो विचार थे युवाओं में एक जागरूकता लाना, उनको मतलब कुल मिलाकर मोटिवेट करना, हर तरीके से उनको पढ़ने में, लिखने में और हर तरीके से अवेयरनेस फैलाना। अपनी स्वामी विवेकानंद के जितने भी मैसेज मैंने पढ़ी हैं इनकी पुस्तकें, बुक, ठीक है, इनसे काफी हद तक मोटिवेट होने को मिलता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि स्वामी विवेकानंद जो वही हैं जिन्होंने रामकृष्ण हंस की स्थापना करी थी 1898 में। आप सभी को इस चीज की भी पता होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं और काफी हद तक मैं बताता रहता हूँ अपनी क्लास में। इसलिए अब मैं बता दूं, जो युवाओं में जो जागरूकता है प्रेरित करते थे, ठीक है। 1985 में भारत सरकार ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पर क्यों ना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के में हुआ। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त है और माता का नाम भुवनेश्वर देवी है। काफी बार ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा भी गया है विश्वनाथ पिता, इनके पिताजी का नाम भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो कि भारत के अंतर्गत हो रही है, किस राज्य में 13 से मतलब आज से 29 जनवरी तक आयोजित की जाएगी? तो ये उड़ीसा में, मणिपुर, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। जो ये विश्व कप हो रहा है भारत में, भारत के अंतर्गत उड़ीसा में ये दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन उठेगा 101%, ठीक है। उड़ीसा 13 जनवरी से मैं बता चुका हूँ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। 15वां संस्करण है ये और लगातार दूसरी बार उड़ीसा इस राज्य को प्रतियोगिता में मेजबानी कर रहा है। भारत में आखिरी बार जो 1975 में ट्रॉफी जीती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत में है और काफी अच्छा मौका है विश्व कप जीतने का हॉकी के अंतर्गत। ये मोस्ट इतने बड़ा अचीवमेंट कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि भारत में ऑलरेडी ये हो रहा है, ठीक है। प्रतियोगिता भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में नवीनतम बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके भी पूछ सकता है कि किस स्टेडियम किस गेम से रिलेटेड है ये, ठीक है, ऑप्शन में डाल करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? चाइना रहा है, जापान रहा है, इंडिया रहा है, रसिया रहा है। तो आप सभी को पता होगी हर बार की तरह जापान का जो पासपोर्ट है वो काफी मजबूत रहा है, ठीक है। और अपना भारत जो पिछली रैंक से भी नीचे डाउन मार गया है, कुल मिलाकर रैंक 70 गिरा है। लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ष 2023 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय पासपोर्ट की बात करूं तो 2023 में 85वें स्थान पर आया है, ठीक है। दुनिया भर के 59 गंतव्यों को तक वीजा मोड पहुंचे हैं। और इससे पहले भारत की जो रैंक थी 2019 में 82, 20 में 84, 21 में 85, 22 में 83 हुई थी, फिर से 85 हो गई है। और जापान जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद जो दूसरे स्थान पर जो देश है वो है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया।
तीसरे पर जर्मनी और स्पेन को रखा गया है। ये सभी क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है। बात करूं इस इंडेक्स की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन शामिल होते हैं। यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एकत्रित आंकड़ों पर आधारित अपनी रिपोर्ट को जारी करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। किसने पृथ्वी द्वितीय कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण लॉन्च किया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाएगा। डीआरडीओ, इसरो, नासा या सीएनएससी? तो ये आपको पता है पृथ्वी द्वितीय जो है, ठीक है, ये डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई है बैलिस्टिक मिसाइल है। और कहां पर? चांदीपुर। चांदीपुर कहां पर? वही है उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, तो पृथ्वी द्वितीय की बात बता दी। एक स्वदेशी, अपनी जो स्वदेशी डोमेस्टिक या फिर अपनी स्वदेशी है, अपने भारत में बनाई है खुद ने बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी के तहत इसको विकसित किया गया है। और आईजीएमडीपी जो कि 1982-83 में शुरू हुआ था और 2008 में इसको पूरा किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है मेरे भाई, और इसकी रेंज करीब 350 किलोमीटर है और 500-1000 किलोग्राम पेलोड अपने ले जाती है, लोड मतलब अपने अंदर, ठीक है, क्षमता रखती है। 500 से 1000 किलो इस मिसाइल के अंदर आ जाता है। इसके पहली बार प्रशिक्षण 1996 में किया था और इस 2003 में भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया था। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहली सूची में जो ऑस्कर पुरस्कार, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि पहली सूची में ऑस्कर पुरस्कार जो मिलने वाले हैं, भारतीय कितनी फिल्में उसमें चुनी गई हैं? तो टोटल मिलाओ मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है, 5 ऐसी फिल्म है जो ऑस्कर में गई हैं, शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, साइंसेज ऑस्कर के लिए पात्र टोटल 301 पिक्चरों को मतलब नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद फिर हम अपने भारत की बात करूं, 5 ऐसी फिल्म है जिसमें से कश्मीरी फाइल है 1990, आपको पता होगी 1990 की कश्मीर पंडित पलायन पर आधारित है। इसके बाद कांतारा है, ट्रिपल है, गंगूबाई काठियावाड़ है और छेलो सो है। ये सभी की सभी पांचों की पांचों फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधारिक प्रविष्टि है और छेलो सो को अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया था। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल, कि हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 खिताब मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऐसा पहली बार ये इतिहास में है, लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। ये जो ट्रिपल आर का जो सॉन्ग है मेरे भाई, सभी ने लगभग देखी होगी, नाटो नाटो करके एक सॉन्ग है, ठीक है, उसको लेकर के ये अवार्ड जीता गया है, मतलब मिला है। ठीक है, ट्रिपल आर के 80वें गोल्डन गोल्स में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है और इसको अभी फिलहाल ये अवार्ड प्राप्त हो गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा संस्करण है, किसके द्वारा, कहां पर, ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे, जब इसको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मना जा रहा है? देखो रोड सेफ्टी की बात है, नेशनल रोड सेफ्टी वीकली, ये 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जा रहा है। और किस मंत्रालय के? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके द्वारा बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसको इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बता दूं, एम्स क्या है कि सुरक्षित सड़कों के कारण का प्रचार करना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इसे पहली बार 1989 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार स्टार्टअप ऑफ इंडिया नवविचार सप्ताह 10 से 12 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। एलोन क्लाउड विलबानेज किस राष्ट्रीय देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? फ्रांस के हैं, यूक्रेन के, गैबोन के, फ्रांस के? तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, गैबोन के ये एलोन साहब नए प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, सॉरी, तो
गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिश्चियन ओसिका रापड़ो को जगह ली है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये मतलब ये मैन है, और महिला जो इससे पहले महिला थी जिसका नाम है क्रिस्टियन ओसिका रापोडा, जिसकी जगह ले रही है। ओसिका रापोडा गैबन की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गैबन जो है ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ये गिनी, कैमरून, कांगो गणराज्य, गिनी की खाड़ियां के साथ सीमा साझा करता है। अली बोगो अंडीबना गैबन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और इसकी लिब्रेविले राजस्थानी और मध्य अफ्रीका CFA फ्रैंक मुद्रा इसकी मुद्रा है, करेंसी है। ठीक है मेरे भाई, सभी चीजें मैंने आपको बता दी, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, पुराना कौन था, नया कौन था, और कहां पर यह स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, ये सभी चीजें मैं अपने भाइयों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो जो के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है, ये तमिलनाडु में है, ये केरल में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? मेरे भाई जो स्वदेशी दर्शन 2 योजना है, इसको लेकर इसके तहत जो कुमारकोम और बेपोर है, यह केरल में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, तो स्वदेशी दर्शन योजना जो कि केरल के कोट्टायम में कुमारकोम कोझिकोड है, ये में बेपोर को विकास के लिए चुना गया है। 2 शतान पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत चुने गए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 अन्य स्थलों में से एक है। और स्वदेशी दर्शन 2 योजना जो 1.0 के हिस्से के रूप में केरल में इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट के तहत कई शतान प्राप्त हुए हैं, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, कुल मिलाकर ये स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के कोट्टयम में कुमारकोम कोझिकोड के बेपोर का विकास के लिए चुना गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या है? इंपोर्टेंट ऑफ कॉपरेशन ऑफ कंटिन्यूटी, consolation and consensus, global science for global well-being, the source of strength is a science drives the nation in peace of war, space and sustainability। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी इसकी थीम है। बी जो कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो कि जितेंद्र सिंह हैं, उनके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रूप में उन्होंने थीम को बताया है कि थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग शीर्षक रूप में जारी की गई। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 1986 रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य के हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, किस पे? रमन प्रभाव। इस दिन सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इसको मैं 28 फरवरी को करंट अफेयर में प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो ये उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेकर आया हूँ। बात क्या है कि इसकी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष जो कि इतनी 1,38,000 है, लेकिन इससे बढ़कर के 1,39,000 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जहां पक्षियों की संख्या वृद्धि हुई, वहीं प्रजातियों की विविधता में कमी आई है। पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 140 प्रजातियां देखी गई। इस बार कई दुर्लभ लुप्त प्रजातियों को भी देखा गया, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई, और जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से जो भी चीजें मैं आपको दे सकता हूँ या प्रोवाइड कर सकता हूँ जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज की तरफ से, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी सिविक्स, पॉलिटी, साइंस होती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सभी की सभी क्लासेस फ्री हैं, ऑन यूट्यूब पर हैं, और मेरे भाई PDF ऑलरेडी अमित सर जी के टेलीग्राम पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में CTET की में, फिर उसके बाद SSC GD की क्लास करवाऊंगा। प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लासेस करवा रहा हूं। अगर आप पेपर के लिए, अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो आप पेपर के लिए उस क्लास को देख सकते हैं, उन दोनों को। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।